हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कुर्ती के ऊपर आपको ये ब्यूटीफुल सा नेकलाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने बहुत ही बेसिक स्टिचेस के साथ बनाया है। तो बनाने से पहले मैं आपको इसकी ड्राइंग सिखाऊंगी कि मैंने इसको ड्रॉ कैसे किया है। सबसे पहले हम नेकलाइन यहाँ पे बनानी है, उस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। वहां से हम अपने क्लॉथ को फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद मैंने फ्री हैंड के साथ इसको मोटिव को बनाया था, पहले मार्किंग चौक के साथ, फिर उसके बाद इसको पेन के साथ मैंने फाइनल कर लिया। ये जो मेरा रेक्टेंगल पीस है ये 13 इंच लेंथ है और 11 इंच इसकी विड्थ है। आप चाहें तो इसको और लंबा भी कर सकते हैं, अपने फिजिक के हिसाब से आप इसको पतला लंबा चौड़ा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी ड्राइंग बहुत ही सिंपल है। मैंने उसको पहले नेकलाइन को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन ड्रॉ किया, फिर ये स्ट्रेट लाइंस बनाकर इनके बीच में मैंने ये भी स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं जिन्हें कांथा वर्क से मैंने फिल किया हुआ है। और ये जो डॉट्स हैं इनके ऊपर मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। ये फ्लावर्स मैंने बहुत बेसिक स्टिचेस जैसे कि लेजी डेजी स्टिच और ये कास्ट ऑन स्टिच और बीच में मैंने ये फ्रेंच नॉट के साथ बनाए हैं। तो इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने फ्लावर्स हैं इनमें मैंने डिफरेंट स्टिचेस का इस्तेमाल किया है। ये लेजी डेजी स्टिच है, ये बटन होल स्टिच है, यहाँ पे मैंने लेजी डेजी स्टिच के साथ फ्लावर्स बनाए हैं, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट स्टिच और रनिंग स्टिच के साथ फ्लावर बनाया है, ये मैंने मॉडिफाइड स्टिच के साथ बनाया जो कि मैं आपको साथ साथ बनाना सिखाऊंगी। ये फ्लावर जो है यहाँ हमने फ्रेंच नॉट विद लेजी डेजी और ये बुलियन नॉट विद लेजी डेजी। ये पेटल्स जो हैं वो हमने रनिंग स्टिच के साथ बनाई हैं जिसे कांथा वर्क बोलते हैं। ये भी हमने रनिंग स्टिच के साथ ही बनाई हैं। कहीं कहीं हमने ऐसी पेटल्स भी बनाई हैं जिसकी आउटलाइनिंग हमने कांथा वर्क से की है और बीच में हमने लेजी डेजी स्टिच बनाया है। तो सारे स्टिचेस बहुत बेसिक हैं जो हम सीख चुके हैं, बस इनको प्लेस कैसे करना है ये मैं आपको सिखा रही हूँ। आप इस डिजाइन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखें, मैं इसको आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये जो शर्ट का क्लॉथ है ये जूट कॉटन है, तो इसके ऊपर हमने एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल किया है और 6 की 6 स्ट्रैंड से ही वर्क कर रहे हैं। तो अब मैं आपको साथ साथ भी थोड़ा सा इसको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे हमारा ये वाला फ्लावर है इसको हम येलो कलर के साथ वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइनिंग बनाएंगे रनिंग स्टिच के साथ। इसी तरीके से आउटलाइनिंग करते हुए हम पूरे फ्लावर को वर्क कर लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा सा बनाना सिखाऊंगी क्योंकि ये सारे स्टिचेस बहुत ही इजी हैं, बहुत कॉमन है। बस आपको इनको किस तरीके से प्लेस करके अपने ब्यूटीफुल सी कुर्तीज बनानी है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। यूं पूरी आउटलाइनिंग बनाने के बाद हम इसके बीच में स्ट्रेट स्टिचेस के साथ शेडिंग करेंगे। ये देखें, हम यूं छोटे बड़े स्टिचेस लेते हुए यहाँ पे शेडिंग इफेक्ट देंगे जिससे ये ब्यूटीफुल भी लगेगा और भरा हुआ भी नजर आएगा। इस तरीके से हमने इसको शेड कर लेना है। अब इसके बीच में हम रेड कलर के साथ फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे ऐसे। अब ये जो लीव्स हैं इनको हम सिंपली रनिंग स्टिच के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम डार्क ग्रीन कलर के साथ आउटलाइनिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने लीव्स का वर्क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रही है। आप जो हम छोटे लीव्स बना रहे हैं उनके बीच में एक एक लेजी डेजी का पेटल भी बना रही है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ये जो लीव्स बनाए हैं इनके बीच में फिलिंग करेंगे। इसके बीच में भी हम रनिंग स्टिच करेंगे ऐसे, ताकि ये लीफ जो है वो भरी सी नज़र आए। तो इस तरीके से हम इसका लीफ वर्क करते हैं। अब हम ये स्मॉल फ्लावर्स हैं इनको हम बटन होल स्टिच के साथ फिल करेंगे। मैं सारा वर्क जो है वो 6 स्टैंड के साथ ही कर रही हूँ। ये देखें, हम यूँ थ्रेड को आगे रखते हुए चेन करते हैं। अब इसके बीच में भी हम फ्रेंच नॉट्स लगाकर स्पेस को फिल कर लेंगे। अब इस फ्लावर पे हम बिल्कुल पास पास वर्क करते हुए लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से जब हमारा फ्लावर बन जाएगा तो उसके सेंटर में हम फिर से फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। मैंने बहुत वाइब्रेंट कलर्स लगाए हैं जिससे हमारा मोटिव जो है वो बहुत ही सुंदर बनके तैयार होगा। अब हम ये फ्लावर बनाएंगे, इसको हम सिंपली कांथा वर्क के साथ फिल करेंगे राउंड शेप में, और उसके बाद इसके बाहर हम लेजी डेजी के पेटल्स बनाएंगे। अब इसके चारों तरफ बाहर हम छोटी छोटी सी लेजी डेजी स्टिच के साथ पेटल्स बनाएंगे। इसके बीच में हमने एक फ्रेंच नॉट बना ली है, और ये जो छोटे फ्लावर्स हैं इसको हम लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाएंगे। हम कलर चेंज करते जाएंगे, सेंटर में भी हम इसके डिफरेंट कलर के साथ फ्रेंच नॉट लगाएंगे जिससे कि हमारा मोटिव खूब वाइब्रेंट बने। अब ये जो हमारा फ्लावर है हम इसमें सबसे पहले नीचे एक छोटी सी चेन स्टिच के साथ यूं पेटल बनाएंगे, फिर इसी में से अपनी निडल को पास करते हुए यूं चेन्स लेंगे।
हम यहाँ पे एक जैसी एक ही लेंथ की चेन्स डालते जाएंगे। 2 3 4 और ये 5। यूँ 5 चेन लेने के बाद हम ये देखें सभी लूप्स को उठाएंगे। 2 3 4 और 5। इन सभी लूप्स को उठाते हुए ये जो हमारा थ्रेड है इसको नीडल के ऊपर से रोटेट करेंगे और यूं एक ब्यूटीफुल सी चेन स्टिच का क्लस्टर बनाकर इसको सामने अटैच कर दें। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर पेटल बनती है। तो इस तरीके से हम ये पेटल्स बनाकर, ये देखें हमने इस फ्लावर को बनाया है। पहले हम इसको यूं सारी तरफ पेटल्स बना लेंगे और फिर बीच में जो हमारी स्पेस है इसमें हम बटन होल स्टिच करेंगे और उसके सेंटर में हम फिर से फ्रेंच नॉट्स डालेंगे। छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस हैं लेकिन ये हमारे मोटिव को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती हैं। इसी तरीके से सबसे पहले पेटल्स बना लें। फ्लावर बनाने के बाद हमने इसके बीच में ब्लैंकेट स्टिच भी कर लिया है, यहाँ यूँ कहें इसको बटन होल स्टिच भी बोलते हैं। अब इसके सेंटर में हम फ्रेंच नॉट्स लगाकर इस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फ्लावर भी बना लिया, ये छोटे फ्लावर्स भी बना लिए जो कि सिंपल फ्रेंच नॉट के साथ हैं। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, कुछ हम लेजी डेजी स्टिच के साथ बना रहे हैं। और अब हम ये वाला जो फ्लावर है इसको हम फ्रेंच नॉट विथ लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। सबसे पहले हम ये जो डॉट्स हैं इनके ऊपर फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम एक लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे ऐसे। तो उससे भी एक बहुत ही सुंदर पेटल का इफेक्ट आता है। ये देखिए, इजी है और देखने में भी खूबसूरत। तो यूं छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस के साथ हम अपनी एम्ब्रॉयडरी को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो आप इसी तरीके से इन सभी पेटल्स को बना लें, फिर हम इसके सेंटर में और वर्क करेंगे। यूँ पेटल्स बनाने के बाद हम आउटलाइनिंग जो है वो स्टेम स्टिच के साथ करेंगे। अब इसके सेंटर में हम एक रो और लेजी डेजी स्टिच की बनाएंगे। यूँ छोटी छोटी सी पेटल्स लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाएंगे। अब इसके सेंटर में एक फ्रेंच नॉट लगाकर इस फ्लावर को कंप्लीट लुक देंगे। अब ये जो हमारा फ्लावर है इसको हम सबसे पहले इलोंगेटेड वुलियन बनाते हैं हर पेटल के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 यूँ 7 रैप्स लें और इसको इलोंगेटेड वुलियन में कन्वर्ट कर लें। यूँ वुलियन नॉट बनाने के बाद यूँ हम पहले सारे ही जो हमारे पेटल्स हैं उनको बुलियन नॉट के साथ बना लेंगे। 6 या 7 रैप लें और यूँ बुलियंस बनाते जाएं। जब सारे बुलियंस बन जाएंगे तो उसके चारों तरफ हम सेम कलर के साथ
इसको लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। ये देखें, इसके बाहर हम यूं लेजी डेजी स्टिच बनाते जाएंगे। तो यूं सारा फ्लावर हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। तो ये देखें, ये भी कितना इनोवेटिव और कितना ब्यूटीफुल पेटल बनता है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बनेगा। जब ये पूरा फ्लावर बन जाएगा तो इसके अंदर भी हम आउटलाइनिंग के लिए स्टेम स्टिच, एक और लाइन है उसमें भी स्टेम स्टिच, इनके बीच में फ्रेंच नॉट, और ये जो सेंटर है हमारा, इसमें हम लेजी डेजी स्टिच के साथ फ्लावर्स बनाएंगे और सेंटर में फ्रेंच नॉट बनाकर इस फ्लावर को कंप्लीट लुक देंगे। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन करते हुए इस पूरे मोटिव को फिल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा मोटिव जो है वो बन के रेडी है। तो ये कितना ब्यूटीफुल हमारा कुर्ती का डिज़ाइन बना है। हमने बहुत बेसिक स्टिचेस का इस्तेमाल किया है। आई होप आपको ये मेरा मोटिव बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस तरीके से अपनी कुर्तीज़ को एम्बेलिश करेंगे। ब्यूटीफुल से मोटिव्स देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप मेरे वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।